मेरा नहीं ख्याल इनमें किसी को भी खुशी होती हो ओपीडी स्ट्राइक करके। हमारे लिए ये बड़ा सख्त स्टेप होता है, हमारे लिए ये बड़ा तकलीफ का मुकाम होता है कि हम अपने मरीज देखना छोड़ दें। हर इंसान जो है वो किसी भी प्रोफेशन में होता है, उसको अपने प्रोफेशन से प्यार होता है। हमारा प्रोफेशन है मरीज चेक करना, अल्लाह के हुक्म से जो हमें समझ आती है उसके मुताबिक उनका इलाज करना, और साथ मेरे ख्याल में हम सब दुआ भी करते हैं कि अल्लाह इसे शिफा दे। तो हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल स्टेप होता है कि ओपीडी स्ट्राइक करना। अच्छा, हमें दुख इस चीज का नहीं है। अब आके मैं आज सोच रहा था कि हमें दुख इस चीज का नहीं है कि डॉक्टर ज़ीशान के कातिल गिरफ्तार हुए या नहीं। दुख इस चीज का है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार हैं, और बेशक अब तो ये रियासती लेवल पे, सूबाई लेवल पे मामला है, उनमें से कोई भी इवन ये यकीन नहीं दिला सका कि हमने कुछ प्रोग्रेस की है, हमने इस मामले में ये एडवांसमेंट की है। बल्कि अब आके जब मैं सुनता हूं कि एक मिनिस्टर कहता है क्या हो गया जी, एक डॉक्टर मर गया है, तो अब तो हमें जिन पे हम तकिया किए बैठे हैं उनके खुलूस पे भी शक है। तो बेसिकली अब बात बहुत दूर की बात है कि ये कातिलों को पकड़े। इनमें से कोई ये यकीन नहीं दिला सका कि हम खुलूस से ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये तफ्तीश कर रहे हैं, या हमें आपके साथ डॉक्टर साहब हमदर्दी है कि एक पीएचडी आदमी जो कि उस्ताद भी था, दिन दहाड़े उसको शहीद कर दिया जाता है। तो हमें तो इनके खुलूस पे शक है कि हम इनकी नजर में क्या है। मेरा नहीं ख्याल जिस अंदाज में उन्होंने कहा है, उन्होंने मेरे ख्याल में ये कहने की कोशिश की है कि कीड़ा मकोड़ा मर गया तो क्या हो गया। मेरे ख्याल में तो हम उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। तो भाईजान मिनिस्टर साहब, हमारे नजदीक तो आपकी जान बड़ी कीमती है, और अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा हो तो हम बोले क्या हो गया, एक मिनिस्टर मर गया, क्या हो गया जी, एक सीएम मर गया। नहीं, हम डॉक्टर्स हैं और हमारे लिए एक जान बचाना सारी इंसानियत बचाने के बराबर है। और हमारा मजहब ये कहता है कि जिसने बेगुनाह एक इंसान की जान ली, उसने पूरी इंसानियत की जान ली। तो मिनिस्टर साहब या सीएम साहब, ये मामला एक जान के जाने का नहीं है, ये उस एक ट्रेंड का है, उस बेहिसी के एक मिसाल का जो आप कायम कर रहे हैं कि आपके नजदीक एक इंसानी जान, आप उसे एक इंसान को समझ नहीं यार। आप क्या ये उस मां की आंखों में आंखें डाल के कह सकते हैं क्या हो गया, तुम्हारा बेटा मर गया? आप उन बच्चों को कह सकते हैं क्या हो गया, तुम यतीम हो गए, कोई मसला नहीं। तो अल्लाह ना करे मिनिस्टर साहब कि आपके बच्चे यतीम हो, अल्लाह ना करे सीएम साहब कि आपका भाई इस तरह शहीद हो, और हम बोले क्या हो गया यार सीएम साहब, क्यों उदास बैठे हैं, क्या हो गया भाई, मरते रहते हैं, मर गया आपका भी। तो माशरे में ये मिसाल ना डालें। इंसानी जान सबसे ऊपर की चीज है, क्योंकि हमारे मजहब ने एक इंसानी जान बेगुनाह अगर आपने ली तो आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। इसलिए कि माशरे में वो रस्म न चले कि जहां पे लोग बेगुनाह मरे और बजाय आप अफसोस करने के ये बोले क्या हो गया, एक आदमी मर गया। तो ये माशरा इसको जंगल का कानून ना बनाए। और दूसरी बात, बेबसी की इंतहा है। आप यकीन करें कि जो अरबाब इख्तियार हैं, जिनके जुम्मे है इस मामले की तफ्तीश करना, हमें उनसे सिर्फ खुलूस की खुशबू आए, डेडिकेशन की खुशबू आए, आप यकीन करें हम स्ट्राइक खत्म कर देंगे। हमें यकीन हो कि ये हमारे डॉक्टर ज़ीशान हमारे भाई के कातिलों के लिए तगदो कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, आप यकीन करें हम ओपीडी स्ट्राइक, हमें कुछ शौक नहीं है, ये हमारा मशगला नहीं है। बड़ा दुख होता है, बड़ा दिल पे बोझ है जो हम ये कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास गन्स नहीं है, हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है। एएसआई फकर हुसैन शहीद, मैं उसे शहीद कहता हूं, अपनी ड्यूटी के दौरान वो बंदा शहीद हुआ है। आपने उसके कातिल 24 घंटों में पकड़े, हमें खुशी है कि उसके बच्चों को इंसाफ मिला है। लेकिन आप यकीन करें, क्या हम इंसान नहीं है, क्या हमारी ख्वाहिश नहीं है कि डॉक्टर ज़ीशान के कातिल आप 24 घंटों में नहीं 1 महीने में पकड़ लें? चले कातिल तो पकड़ना, बहुत खुशकिस्मत कातिल हैं जो अभी तक पकड़े नहीं गए बकौल आपके, तो हमें कम से कम आपकी कोशिश से तो वो खुशबू आए कि हमें यकीन हो कि ये हमारे भाई हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, इसके बाद मैं ये करना चाहूंगा, अगर किसी के दिमाग में या दिल में ये चीज है कि डॉक्टर ज़ीशान का मामला हम छोड़ देंगे, नहीं, इस मामले के पीछे